जय श्री राम, जय श्री राम, जिंदाबाद माँ की जय माधव, जय माधव, जय माधव, जय माधव, दादा हीरो की जू हो जाएगा, जू हो जाएगा। जय यादव, जय यादव, असली शादी है हीरो की। द्वारा यादव समाज के लिए अत्यधिक अभद्र भाषा का प्रयोग करना, पूर्व में भी समाज के लोगों के साथ हुई घटनाओं के विरोध में यादव समाज जिला निवाड़ी के द्वारा विरोध प्रदर्शन जायज करने के किया। महोदय, उल्लेखनीय है कि दिनांक को छतरपुर मध्य प्रदेश में कैदी सेना द्वारा निकाली जा रही रैली में यादव समाज के लिए अत्यधिक अभद्र एवं अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसमें समाज के सभी लोगों में भारी रोष व्याप्त है। यह कि पूर्व में भी यादव समाज के लोगों पर कई बार ऐसी घटनाएं घटित हुई, जैसे पृथ्वीपुर विधानसभा ग्राम दरगाह में स्वामी यादव को कार से बांधकर घसीट कर मारा गया था। वायरल होने के बाद इसको लेकर यादव समाज के तमाम प्रतिनिधि कड़ा प्रतिरोध व्यक्त कर रहे हैं और इसके बाद अब पुलिस ऐसे लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने ये गालियां दी थी। पुलिस ने अब तक इस मामले में क्या किया है, सुनिए। छतरपुर जिले के थाना कोतवाली अंतर्गत कल एक अपराध पंजीकृत किया गया है, जहां पे इस तरीके की जो आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है उसमें हमने विधि अनुसार कार्रवाई की है। इसमें जो वीडियो फुटेज अभी अवेलेबल हैं उनको देखा जा रहा है और जो भी लोग इसमें चिन्हित करते हैं इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें लगभग 5 टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग काम कर रही हैं और एक SIT भी गठित की है SGP बड़ा मेलरा के नेतृत्व में, जो इसकी तस्दीक करेगी और इसकी विवेचना करेगी। हेलो, नमस्कार साथियों, जय श्री राम। ये जय श्री राम के नारे के साथ ये हम सब लोग की मान और गरिमा है हमारे देश की। जय श्री राम के नारे से हमारी पहचान होती है और आज ये छतरपुर में बेलगाम करणी सेना के द्वारा जो कृत्य किया गया है, मैं इसकी कड़ी घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि जय श्री राम के नारे के साथ आपने जो शब्द कहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि सामाजिक दृष्टि से सही थे, या उनको बढ़ावा देने वाले जो लोग हैं मैं उनकी भी निंदा करती हूँ। और आज लाइव के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी समाज हो, हमें अपनी सामाजिक सौहार्दता को बनाए रखना चाहिए और ये केवल एक समाज को अपमानजनक, मैं शायद उस गाली को अपने जुबान पे भी नहीं ला सकती,
अहीर की मदर फकर वाली उन्होंने गाली दी है, जो बहुत ही शर्मनाक। कोई कैसे अपने मुंह से ये शब्द निकाल सकता है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम उसी माँ ने हमें जन्म दिया है और हम उस माँ की गाली से समाज को अपमानित करते हैं। मेरे सभी समाज के युवा साथियों से एवं हमारे बुद्धिजीवी वर्ग से, हमारे आदरणीयों से, मैं सभी से निवेदन करूंगी कि जो करणी सेना ने अपमानित शब्द बोले हैं, इसमें हमारे सामाजिक सभी लोगों को संगठित होकर के इस बात को रखना चाहिए, क्योंकि ये घटना, या अगर हम इस चीज़ को बढ़ावा देंगे, अगर आज वो, और मैं करणी सेना को चेतावनी नहीं, एक बहन के रूप में या जो भी माने, इस बहन और बेटी या एक युवा संदेश के नाते, युवा साथी के नाते मैं आप सबको ये संदेश देती हूँ और ये चेतावनी भी है कि आपने जिस तरह ये वीडियो बना के जो आपका वायरल हुआ है, उसमें आपको उस माँ से घुटनों पे टेक कर माफ़ी मांगनी चाहिए, कान पकड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं प्रशासन से भी कहती हूँ, आपको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आगे ये जो समाज के बचाव के नाते ये करणी सेना या अन्य इस तरह की जो सेनाएं बनती हैं और उनके कुछ असामाजिक तत्व या चंद लोगों के साथ पूरी करणी सेना बदनाम हो रही है, तो मेरे करणी सेना के मित्रों से भी मेरा ये निवेदन है कि आपको थोड़ी सी शर्म रखते हुए जिन लोगों ने इस बात को बढ़ावा दिया है, उन्हें खुलेआम आके माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए कि आपने किस गाली का इस्तेमाल किया है। जिस माँ की कोख से आपने जन्म लिया है, आप उसको बेइज्जत कर रहे हैं। शायद मैं उस समय आप सबके सन्मुख होती तो पता नहीं मैं क्या करती, बट ये बहुत ही गलत व्यवहार है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि कोई भी समाज हो और हम पर्टिकुलर किसी समाज को, हम कृष्ण भगवान की देन है, कोई परशुराम जी की देन है, हम सब अपने ईश्वर को मानते हैं और आप उसको अपमानित कर रहे हैं, उस माँ को अपमानित कर रहे हैं, जब हम भारत माँ की, हमारे देश की पहचान भारत माँ की जय के जयकारे से होती है। मैं बहुत भावुक भी हो रही हूँ ऐसे शब्दों। हमारे देश की पहचान भारत माँ के जयकारे से होती है और आप उसको अपमानित कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती, आपको लज्जा नहीं आई ये शब्द कहते हुए? आप खुद पर ये बात सोच कर देखें कि आपने जो शब्द कहे हैं वो आपकी माँ या बहन के ऊपर लागू किए जाएं तो कैसा लगेगा आपको, या किसी समाज पे। मेरा निवेदन है कि अगर इस बेटी या बहन या अगर इसकी बात से सहमत हैं, तो मैं हर समाज के मेरे वरिष्ठ जनों से, मेरे बुद्धिजीवियों से, मेरे आदरणीयों से, मेरे युवा साथियों से, मेरी बहनों से, मेरी माताओं से, ये बेटी सबको ये संदेश देना चाहती है कि आप सबको एकजुट होके, ताकि किसी भी समाज में इस तरह के असामाजिक तत्व, किसी भी संगठनों में इस तरह के लोग, इस तरह की सोच के लोग कतई नहीं होना चाहिए और ना ही इनको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इन चंद लोगों की वजह से पूरा समाज, पूरा घर परिवार, प्रदेश, देश बदनाम होता है। तो हमें इस पर रोक लगानी चाहिए और अति शीघ्र रोक लगानी चाहिए और सबको इस बात का विरोध जताना चाहिए, क्योंकि मैं समाज के साथ नहीं, जो उन्होंने शब्द प्रयोग किए हैं, जिस तरह से उन्होंने बोला है, वो कतई सही नहीं है और मैं इस बात की कड़ी निंदा करती हूँ। और अगर सब इस बात से सहमत हैं तो हैशटैग चला करके सबसे मैं निवेदन करूंगी कि वो सब माफ़ी मांगे, कान पकड़ के अपने घुटने टेक कर बैठ करके माफ़ी मांगे, ये भी उनके लिए कम है। और सब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस लाइव वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ये बात उन करणी सेना के चंद गंदे लोगों के पास पहुंचे।
क्योंकि मैं सबके कमेंट पढ़ रही हूं। प्रशांत अवस्थी दीदी, मैं यही संदेश देना चाहती हूं, क्योंकि हम सब मेहनत करके अपनी पृष्ठभूमि, अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान सम्मान बनाने के पूरे प्रयास करते हैं। और जब करणी सेना भी बनी होगी तो हो सकता है कि उनके संगठन ने भी उनसे कई वादे या शपथ ली गई हो कि हम समाज के कल्याण के लिए या अन्य अच्छे कामों में एक साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज और कुछ समय पहले पद्मावती को भी असम्मानित किया गया और बाद में परिणाम क्या हुए? और मुझे नहीं लगता कि किसी समाज में इस तरह की कृत्य होना चाहिए। मैं आप सबसे विनती करती हूं कि आप सब इसमें साथ दें कि हम ऐसे लोगों को कतई बढ़ावा ना दें। मैं प्रणाम करती हूं। अगर इस बेटी या बहन या साथी की बात आप सबको अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा और उन लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। और हमारे प्रशासन को भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन चंद लोगों पर करनी चाहिए जिन्होंने ये अनिंदनीय बात कही है। हम सब माताओं बहनों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाकर उन्हें अपमानित किया है। और हर घर में वो बेटी और माँ है। अगर कोई भी किसी के घर या बेटी को इस तरह गाली देगा तो ये कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं होगी। और मैं इस माध्यम से ये भी कहूँगी कि मेरे समाज के या मेरे सभी युवा साथी भाई, आप सबको भी धैर्य रखना होगा। हमें उनकी तरह बनकर के अपना विरोध प्रदर्शन नहीं करना है। सभी को शांति बनाए रखते हुए अपना विरोध भी जताएंगे और उनसे माफ़ी भी मंगवाई जाएगी। पर हमें अपनी भाषा शैली पर पूर्ण ध्यान रखते हुए उनकी तरह नहीं बनना है। महेंद्र डांगी जी, कुछ असामाजिक तत्व हर समाज में होते हैं, किसी भी समाज की। हाँ, मेरे कहने का मतलब आज मैं लाइव हुई हूँ, इसीलिए लाइव हुई हूँ क्योंकि हम चंद लोगों की वजह से हर समाज बदनाम होता है और इस पर हमें रोक लगानी चाहिए। अगर हम ऐसे लोगों को पनिशमेंट देते हैं या सज़ा के रूप में उनका साथ छोड़ते हैं तो ज़रूर वो इस बात को मानेंगे और आगे से कभी ये चूक या गलतियां नहीं करेंगे। और आप सबके साथ के लिए मैं सहृदय आप सबका धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई, क्योंकि ये घटना कोई कल किसी के भी लिए कह सकता है। आज उन्होंने एक समाज के लिए कल कहा, कल किसी को भी कह सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस सबको मेरा सहयोग करना चाहिए और सबको बढ़ चढ़ कर ये संदेश देना चाहिए। और मैं बुद्धिजीवी वर्ग से, मेरे आदरणीयों से, मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि आज ये जो घटना घटित हुई है, दोबारा इस तरह की घटना घटित ना हो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना हो। उनको इस बात की शर्मिंदगी महसूस करवाना हमारा कर्तव्य है। एक आम भारत के नागरिक होने के नाते, एक बेटी या बेटा या भाई या पिता होने के नाते उस माँ का और बेटी का सम्मान है ये, उस सम्मान का आप रख रखाव करें, आप सब उसकी सुरक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका सहृदय आभार व्यक्त करती हूँ और इस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बात उन तक पहुँचे कि उन्होंने जिस तरह से अपमानित किया है एक बेटी या माँ, उस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो कोई भी हो। और जय श्री राम का नारा लेकर के
उन्होंने पहले कहा जय श्री राम कहकर, और उसके बाद आप क्या शब्द कहते हैं? आप लज्जित नहीं होते? आपको शर्म नहीं आती? कम से कम इतना सोचना चाहिए था कि जिस जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं वो मां जानकी, उनकी पत्नी, इस पूरे देश की मां है, हम सब की मां है, और आप उसकी गाली देके उसको लज्जित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, जय श्री राम को अपमानित कर रहे हैं। आपको कोई हक नहीं है अपनी जुबान से आप जय श्री राम का नारा भी लें। कल से मैं विचार कर रही थी कि इन चंद लोगों के लिए मैं क्या शब्द कहूं, लेकिन आप सबका सहयोग मुझे मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। ये घटिया, इससे घटिया कोई बात हो ही नहीं सकती। और कैसे उन्होंने अपनी जुबान से ये शब्द निकाले, मैं ये सोचती हूँ कि उनकी परवरिश क्या होगी, और अगर उनके माँ बाप भी इस बात पर गर्व करते हैं तो उन्हें शर्मसार होना चाहिए और समाज में भी नहीं रहना चाहिए अगर इस बात पर वो भी बढ़ावा देते हैं। मैं निवेदन करती हूँ, ऐसे हमारे जिन भाइयों ने गालियाँ दी हैं उनके माँ बाप उनको समझाएं और उनके आगे उनका भविष्य देखें, उनका भविष्य क्या होगा, इस बात से उन्हें चिंतित होना चाहिए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद और भारत माँ को प्रणाम करते हुए मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और इस माँ बहन और हमारी भारत माँ का सम्मान बना रहे, ये आप सबको, मेरे सारे देश के युवा भाइयों को इस बात की चिंता करनी होगी और इसकी कड़ी निंदा करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।